नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत की कथा साथ में 11 माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री मधुसूदन जी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य तो मैंने सुन चुका। अब आगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका महात्म्य क्या है, कृपया करके उसको कहिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य है। अब मैं पाप नाशनी पुराण की कथा कहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ शिव शंकर जी का पूजा में सर्वदा ही मग्न रहता था। पूजन के हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेममाली था और उसकी स्त्री का नाम विशालाक्षी था। एक समय हेममाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री से कामवश होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देवगृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय हो गया। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु हेममाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में निमग्न था। उसको पुष्पों का ध्यान भी नहीं था। अत्यधिक समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही अनुसंधान करके बताओ कि हेममाली इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं आया। इस प्रकार राजा के क्रोध युक्त वचनों को सुन करके यक्षों ने कहा कि हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य है, अतः वह अपने घर स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचनों को सुनकर राजा ने और भी अधिक क्रोधित होकर उसको बुला लाने की आज्ञा दी। उधर हेममाली को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था, अतः भय से व्याकुल एवं कांपता हुआ राजा के सामने आया। उसको देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक वचनों से कहा, अरे पापी, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, अतः तू यहाँ से मृतलोक में जाकर स्त्री से रहित तथा कुष्ठी होकर जीवन यापन कर। राजा के मुख से इन वचनों को निकलते ही वह अपने स्थान से नीचे चला गया और कुष्ठी होकर अत्यंत ही कष्ट पूर्वक जीवन यापन करने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट नहीं हुई थी। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ विंध्याचल की ओर चला गया। वहां पर उसको श्री मार्कंडेय मुनि के साक्षात्कार हो गए। वह अत्यंत ही नम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनके ही आश्रम पर बैठ गया। जब मार्कंडेय मुनि ने उसको अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया के वशीभूत होकर अपने समीप उसको बुलाया और कहा, किस कारण इस प्रकार कष्टों को प्राप्त हुए हो। मुनि के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर उसने अपनी संपूर्ण पूर्व कथा को कह दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मुनि जी, अब आप मुझको ऐसी कोई उक्ति बतलाइए कि यह मेरा सारा कष्ट निवृत्त हो जाए और पूर्व की भांत मैं हो जाऊं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारे यह कष्ट निवृत्त हो जाएंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का तुम व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम्हारा यह सब कष्ट और कुष्ठ रोग निवृत्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा अत्यंत ही आनंदित होकर उनके कथना अनुसार वह योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से वह सब रोग एवं कष्टों से मुक्त होकर शुद्ध तथा सुंदर स्वरूपवान हो गया। हे राजन, इस प्रकार महत्व प्रदान करने वाला यह व्रत है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने से होता है। इस व्रत को मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 11 माता की कहानी। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। संध्या गरीब विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपने बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। विष्णु भगवान में अपार श्रद्धा होने के कारण वह गांव के विष्णु मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। कुछ ही दिनों में एकादशी व्रत आने वाला था।
एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ इस बार एकादशी का व्रत मैं भी करूँगी। संध्या बोली, बेटी एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, क्या तुम ठीक से कर पाओगी? माधवी बोली, हाँ माँ मैं कर लूँगी। तब संध्या ने कहा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ इस बार नीराजल एकादशी का व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने काम करके कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। दोनों माँ बेटी विष्णु भगवान को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाते हैं। इन फूलों के सिवाय विष्णु भगवान को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोककर बोला कि तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाति वालों का मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी, विष्णु भगवान के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर भगवान के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीत बदलने वाली तुम अपनी जात कैसे भूल गई? संध्या बोली, पुजारी जी, कृपया मेरी बेटी को विष्णु भगवान के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, यह अछूत औरत होकर मंदिर में विष्णु भगवान के दर्शन करने आ गई हैं। इन्हें यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह मंदिर को भ्रष्ट कर देंगी। पुजारी की बात सुनकर बाहर खड़े लोगों ने माँ बेटी को भगा दिया, लेकिन इसी बीच उन सब से नजर बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार से विष्णु भगवान को फूल चढ़ा देती है। विष्णु भगवान का दर्शन न होने के कारण दोनों उदास होकर घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जब मंदिर का द्वार पुजारी खोलता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। यह देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हुए फूल किसी भक्त के हैं जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में ही यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को विष्णु भगवान का सच्चा भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सब से बेखबर संध्या व माधवी दोनों सच्चे मन से विष्णु भगवान के भक्ति में मग्न थीं। संध्या ने बहुत ही मेहनत से पारण सामग्री इकट्ठा किया था। संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधवी व उसकी माँ बाहर देखती हैं कि घर के बाहर एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती हैं। बूढ़ी माई खाना खाकर तृप्त हो जाती हैं। वह उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती हैं कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख दो। उसके बाद मंदिर में जाकर विष्णु भगवान के दर्शन कर लेना। उसके बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचती हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहिन की तुम दोनों आज फिर से मंदिर में आ गईं। यह अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात समझते ही नहीं। संध्या ने कहा, पुजारी जी, विष्णु भगवान ने हमें मंदिर में पूजा करने से कभी मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। बस इतना पता है कि विष्णु भगवान के दरबार में हम सब बराबर होते हैं। विष्णु भगवान के नजरों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें विष्णु भगवान की पूजा व दर्शन कर लेने दीजिए। पंडित बोला, अब तुम मुझे पंडिताई का पाठ भी पढ़ाएगी?
और वह मंदिर में आए हुए लोगों के तरफ देखते हुए कहता है, अरे भाइयों देखो, यह अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई हैं। इससे पहले कि यह मंदिर को दूषित करें, इससे पहले ही इस अछूत को निकाल बाहर करो। सारे लोग उन्हें खदेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में माधवी के हाथ का फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाता है। अगले दिन जब सब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ सब देखते हैं कि माधवी के हाथ से गिरे हुए फूल अभी भी ताजे हैं। पंडित बोला, लगता है यह माँ बेटी टोना जादू करने वाली हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यही विष्णु भगवान के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम लोग यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल मुरझा जाते हैं और तुम अछूत जात की औरत होकर मंदिर में प्रवेश करने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारे फूल कैसे ताजे रहते हैं? संध्या बोली, पुजारी जी, हमने कुछ नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं हैं। तभी लोग गुस्सा करके उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहीं गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपने माँ से लिपट जाती है। तभी वहाँ अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके सामने साक्षात 11 माता प्रकट होती हैं। वहाँ उपस्थित पुजारी लोग माँ के सामने झुक जाते हैं। संध्या व माधवी माता को देख रोने लगती हैं। 11 माता कहती हैं, मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट व पंडाल से होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति के तेज से ही इसके द्वारा बनाए भोजन को खाकर मैं तृप्त हो गई। माता की यह बात सुनकर संध्या व माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थीं कि उस बुढ़िया के भेष में स्वयं देवी माँ थीं। फिर संध्या माता को प्रणाम करके कहती है कि हे ममतामयी माँ, हम सब आपके पुत्र हैं, सबको क्षमा कर दीजिए। पुजारी को भी अपने गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें माफ कर दीजिए। मैंने संध्या व माधवी जैसे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोककर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफी मांगने से देवी माँ का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है। बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। देवी माँ कहती हैं कि आज माधवी व संध्या के भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धन से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर 11 माता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माधवी व संध्या से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद किसी का भी चाहे छोट जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। जब संध्या व माधवी ने वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और मणिक निकले। यह देखकर दोनों के आंखों में आंसू आ गए और मन 11 माता के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं रही। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आप 11 के व्रत को इतना सम्मान देते हैं और इसके फल को इतना महान बतलाते हैं, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? अर्जुन का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, सतयुग में एक मूर नामक महाबलवान दैत्य हुआ था। उसने समस्त देवताओं को मारकर देवलोक से भगा दिया। देवराज इंद्र मूर के डर से इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। अंत में महान दुख से पीड़ित हो सब देवताओं को साथ ले भगवान शंकर के यहाँ कैलाश पर्वत पर जाकर उनकी अनेकों प्रकार से विनय कर अपने दुख गाथा उन्हें सुनाई और कहा, प्रभु, अब आप कृपा कर ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे देवताओं सहित मैं इस महान विपत्ति से मुक्त हो जाऊं। देवराज इंद्र की ऐसी बातें सुनकर भगवान शंकर ने कहा, देवराज, आपको भगवान विष्णु जी के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही सबके संकटों को हरने वाले हैं। भूतपति भगवान शंकर की ऐसी बारी सुन देवराज इंद्र देवताओं सहित भगवान विष्णु के लोक को गए
वहां जाकर क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए शेष सैया पर शयन कर रहे हैं और श्री लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा कर रही थीं। ऐसे भगवान वासुदेव को अवलोकन कर इंद्र महान आनंदित हुए और देवताओं सहित नतमस्तक हो स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव आपको नमस्कार है। हे दैत्य विनाशक मधुसूदन पुंडरीकाक्ष हम लोगों पर दया कीजिए। हे प्रभु दैत्यों के भय से भयभीत हो यह समस्त देवता मेरे साथ आपके शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कर इन्हें अभय कीजिए, क्योंकि आप ही जगत को उत्पन्न करने वाले, पालने वाले एवं संहार करने वाले हैं तथा गौ द्विज और देवों के हितकारी हैं। हे प्रभु क्षिति जल पावन गगन और समीर सब आप ही हैं, क्योंकि आप ही संसार के रचयिता हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त विश्व सर्वव्यापक निर्गुण एवं सगुण आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान आप घट घट व्यापी अनादि अगम्य एवं अतुल्य बलशाली हैं। आप अशरण दीन हितकारी हैं। आप अनाथों के नाथ सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। हे प्रभु अब आपके बिना हमें त्राण देने वाला और कोई नहीं है। त्राई माँ त्राई माँ त्राई माँ रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। हम लोग आश्रयहीन कटी हुई गड्डी के समान इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। अस्तु हमें अभय दान कीजिए। देवराज इंद्र सहित देवों की इस प्रकार विनय सुन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनसे बोले, राजन क्या बात है, आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? आप लोगों को किसने सताया है? आप समस्त वृतांत मुझसे कहिए और भय को त्याग कर निर्भय हो जाइए। भगवान विष्णु को सदैव देखकर देवराज इस प्रकार कहने लगे, प्रभु पूर्व काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न एक नारी जंग नामक महाबलशाली दैत्य था और सभी देवताओं को महान कष्ट देता था। उसी का पुत्र अब जिसका नाम मूर है और जिसकी राजधानी चंद्रवाती है, अपने पिता से भी महाबलवान है। अपने अनुपम बल और अलौकिक तेज के कारण संपूर्ण विश्व पर विजय कर देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और सभी देवताओं का स्थान स्वयं ही ग्रहण कर लिया है। प्रभु इंद्र वरुण यम कुबेर सब कुछ वही है और आज व्योम पर प्रखंड मातंग के समान त्रिलोकी को तपा रहा है। अस्तु अब आप हम लोग देवताओं पर परम अनुग्रह कर उस दैत्य का संहार कीजिए और हम शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु इंद्र के मुख से उसका अत्याचार सुन क्रोध हुए और रोष पूर्वक इंद्र से बोले, देवराज घबराओ नहीं, शीघ्र ही मैं उस दुष्ट का संहार करूंगा। अतएव अब तुम सब लोग एकत्रित हो चंद्रवती नगरी पर आक्रमण कर दो और सदा मुझको अपने समीप समझकर रंच मात्र भी भय न करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर देवराज इंद्र ने देवताओं को साथ ले चंद्रवती नगरी को घेर लिया। समाचार पाकर दैत्यराज मूर भी अपनी सेना ले उनसे युद्ध करने लगा। देखते ही देखते महाभयंकर युद्ध होने लगा और देवता लोग उसकी विकट मार को सहन नहीं कर सके और भाग गए। दैत्यों ने भागते हुए देवताओं को मारने की इच्छा करके उनका पीछा करना चाहा, परंतु उसी समय भगवान विष्णु शंख चक्र गदा एवं पद धारण किए वहां आते दिखाई पड़े। उनको देखते ही सब के सब उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। भगवान विष्णु ने भी अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा राक्षसों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। तथापि भगवान विष्णु के दिव्य अस्त्रों द्वारा दैत्यों का अनवंतर संहार होता था, परंतु दैत्यराज मूर निश्चल और वीरता पूर्वक संग्राम भूमि में युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के दिव्य एवं तेजवान अस्त्र भी दैत्यराज के शरीर पर लग लग कर व्यर्थ होने लगे। अपने अस्त्रों को असफल होते देख भगवान विष्णु को अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने अस्त्र शस्त्रों को एक ओर फेंक उससे लिपट गए और मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु अत्यंत परिश्रम करके भी वे दैत्यराज को पराजित नहीं कर सके। जब भगवान बहुत थक गए तब बद्रिकाश्रम की ओर चले गए और वहां जाकर बहुत ही जीर्ण हो गए। तब एक गुफा देख उसमें प्रवेश कर गए। इस गुफा का नाम हेमवंती था। भगवान विष्णु वहां जाकर सो गए। पीछा करता हुआ दैत्यराज मूर भी वहां पहुंचा और भगवान विष्णु को वहां निर्भय सोता देख उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा कि दानवों के परम शत्रु विष्णु को मारकर दानवों को सदा के लिए निष्कंटक बना दूं। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से दिव्य अस्त्रों धारण की हुई एक स्त्री उत्पन्न हो गई और आगे वह दैत्यराज से युद्ध करने लगी।
दानवराज उस स्त्री का अस्त्र संचालन देख चकित हुआ और सोचने लगा कि रुद्र के समान पराक्रम वाली यह उग्र रूपधारी स्त्री को किसने उत्पन्न किया है, जिसके बाण इंद्र के वज्र से भी भीषण और सांघातिक है। मुहूर्त मात्र में ही उस कन्या ने दानवों की विकराल सेना को नष्ट कर डाला। तब दानवराज ने अत्यंत वेग पूर्वक आक्रमण किया, परंतु उसने दानवराज के समस्त अस्त्र बेकार कर उसे एकदम विरत कर दिया। तब वह अत्यंत क्रोधवल मल्लयुद्ध करने के लिए उनकी ओर बढ़ा, परंतु यह भी न हो सका, क्योंकि उस कन्या ने एक ही घूसे में उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। वह पुनः आगे बढ़ने के लिए उठा, यह देख उसने दानवराज का मस्तक काट दिया। धड़ वहीं पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। साथ के दैत्यगण पाताल लोक को भाग गए। उसी समय भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और वह उठकर बैठ गए। तब वह कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु अब मुझे क्या आज्ञा है। उसके ऐसे वचन सुन विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, देवी तुम कौन हो? इस दुष्ट राक्षस को मारकर मुझे किसने त्राण दिया है? भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुन उस कन्या ने कहा, प्रभु यह क्षुद्र कार्य आपके अंश से उत्पन्न मैंने किया है। हे शत्रु दमन कारणी, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। उसके ऐसे वचन सुन विष्णु जी बोले, हे निष्पापे, इस दैत्य के मारने से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने समस्त देवताओं को अभय कर दिया है। अतः अब तुम मनवांछित वरदान मांगो। भगवान के ऐसे वचन सुन वह कन्या बोली, हे भगवान, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो कृपया कर यही वर दीजिए कि आज का दिन मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और आज के दिन व्रत करने वाले को मैं समस्त पापों से मुक्त कर सकूं और उपवास का आधा पुण्य एक बार भोजन करने एवं रात्रि भोजन में भी प्राप्त हो और अपनी इंद्रियों को दमन कर मेरे दिन संपूर्ण व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा, एवं अस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, अतएव तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा और एकादशी व्रत करने वालों के सारे पापों को नष्ट कर मैं परम पद दूंगा, क्योंकि तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी और एकादशी तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार वरदान दे भगवान अंतर ध्यान हो गए और एकादशी मनवांछित वर पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। हे पांडु नंदन, एकादशी व्रत करने वालों से मैं अत्यंत ही प्रसन्न रहता हूँ। उसके शत्रुओं का सदैव ही संहार करता हूँ और उसे उत्तम पद देता हूँ। एकादशी की उत्पत्ति का वृतांत मैंने तुझको सुना दिया। एकादशी पापों का नाश करने वाली है। शुक्ल एवं कृष्ण दोनों ही पक्षों की एकादशी समान होती हैं। दोनों ही पक्ष के व्रत करने वाले उत्तम लोकों में स्थान पाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले एवं भगवान विष्णु की एकादशी व्रत महात्म्य की कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों ही धन्य हैं। उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जो परम वैष्णव है और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा को श्रवण करते हैं, वे अपने 3 कोटि पुरुषों के साथ विष्णु लोक में स्थान पाते हैं। एकादशी माहात्म्य का एक अंश भी सुनने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है। संसार में न तो वैष्णव धर्म के समान कोई धर्म है और न एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत ही है। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।